बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हवाओं में सादगी और मौसम में नमी सी बसी रहती थी। इसी गांव में रहती थी एक युवती, आर्या। सौम्य स्वभाव, सुंदर चेहरा और आंखों में गहराई ऐसी कि कोई भी देखे तो खो जाए। आर्या की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ गौरी ऊपर से तो मीठी बात करती, लेकिन अंदर से लालच और नफरत से भरी हुई थी। गौरी की एक ही चाह थी, अपनी बेटी को ऊंचे घर में ब्याहना और आर्या को घर के कामों में लगाकर दबा देना। हर इतवार को गांव के मंदिर में भजन होते, जहां गांव के लोग आते और मेल मिलाप होता। एक इतवार मंदिर में पहली बार आया एक नवयुवक, विक्रम। पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और सौम्य व्यक्तित्व वाला युवक जो शहर से आया था। जैसे ही विक्रम की नजर आर्या पर पड़ी, कुछ पल के लिए सब ठहर गया। आर्या भी पहली बार किसी की आंखों में इतनी सच्चाई देख रही थी। दोनों की निगाहें टकराईं, मुस्कानें बिखरीं और एक नर्म एहसास जन्म लेने लगा। अगले कुछ हफ्तों तक हर इतवार को विक्रम और आर्या मंदिर में मिलते। कुछ कहा नहीं गया, पर बहुत कुछ समझा गया। चुपचाप एक रिश्ता पनपने लगा था। गौरी को ये रिश्ता रास नहीं आया। उसने आर्या को ताने देने शुरू कर दिए, कामों का बोझ बढ़ा दिया और विक्रम से मिलने पर सख्त पाबंदियां लगा दी। लेकिन प्यार अगर सच्चा हो तो डर से नहीं रुकता। एक शाम जब आर्या की आंखों में आंसू थे, विक्रम ने उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी राहें आसान नहीं हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इन राहों पर साथ चल सकते हैं। आर्या की आंखों से बहते आंसू मुस्कुराहट में बदल गए। गांव वालों ने जब ये रिश्ता देखा तो कई लोगों ने गौरी को समझाया। धीरे धीरे गौरी को एहसास हुआ कि वह जिस चीज को रोकना चाह रही थी वो एक सच्चा रिश्ता था। ऐसा रिश्ता जो आर्या को वही खुशी दे सकता था जो उसकी अपनी बेटी को भी न मिल पाई। अंततः गौरी ने अपनी भूल स्वीकार की और आर्या को दिल से अपनाया।